Okay, I'm going to start reading. Okay, now match your reading. I get up early in the morning. ये है आपका पहला जुमला. अब इसमें लोग पढ़ते हैं ईयरली और इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं. ओके, हम पढ़ेंगे आई गेट अप अर्ली. ओके, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कुछ लोग इसको पढ़ते हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही तलफ़ुज़ होगा इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग. देन आई ब्रश माई टीथ. सब लोग सही पढ़े. एंड मेक, इसको हम पढ़ेंगे मेक. क्या पढ़ेंगे? मेक. इसको कुछ लोग मेक पढ़ते हैं, मेक. देन आई मेक, जो कि गलत है. हम पढ़ेंगे एंड मेक. इसी तरह से मेकअप, राइट, मेकअप. ओके, मेकअप. तो हम कहेंगे देन आई मेक. और इसको लोग क्या पढ़ते हैं? अबलूशन, और पता नहीं, मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? अबलूशन. ओके, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं एब्यूल्यूशन और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? एब्लूशन. सो देन आई ब्रश माई टीथ एंड मेक एब्लूशन. देन आई गो टू द मॉस्क. इसको लोग क्या पढ़ते हैं? मॉस्क्यू, जो कि गलत है. हम क्या पढ़ेंगे? देन आई गो टू द मॉस्क एंड प्रे फज्र विद जमात. कुछ लोग इसको पढ़ते हैं परे. नो प्रे. इसको हम बोलेंगे प्रे. प्रे. और मैं बता चुका हूँ कि आर को हम थोड़ा सा पूर्व पढ़ेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा हमें. तो कहेंगे देन आई गो टू द मॉस्क एंड प्रे फज्र विद जमात. आफ्टर डैट, कुछ लोग इसको आफ्टर पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, जो कि गलत है. हम पढ़ेंगे आफ्टर डैट आई सिट इन द मॉस्क, नॉट मॉस्क्यू, इन द मॉस्क, एंड रिसाइट. इसको कुछ लोग रिसीट या कुछ और तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? एंड रिसाइट सम पेजेस ऑफ द होली कुरान. तो ये है, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे. एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, इसको ताकि मुकम्मल कर सकूँ. और आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए वो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी आप अच्छे से पढ़ें. बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इस तरह नहीं पढ़ना आपको आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, कहाँ आपको रुकना है, तभी जाके मज़ा आएगा सुनने वाले को. ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें. और ये कब होगा? जब आप बार बार पढ़ेंगे और बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, जैसा कि मैं आप सबको पिछले सबक में भी बता चुका हूँ कि हमें ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है ताकि हमारी ज़ुबान टूटे. तो हम कैसे पढ़ेंगे पहले पैराग्राफ को? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ एंड मेक एब्लूशन, देन आई गो टू द मॉस्क एंड प्रे फज्र विद जमात. आफ्टर दैट आई सिट इन द मॉस्क एंड रिसाइट सम पेजेस ऑफ द होली कुरान. तो ये आपका पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ. अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पैराग्राफ की. इसमें हम पढ़ेंगे देन आई कम टू माई होम एंड टेक बाथ एंड देन आई सिट इन द डाइनिंग हॉल, नॉट डिनिंग हॉल. क्या पढ़ेंगे? इन द डाइनिंग हॉल. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. अच्छा, इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं हाल. ठीक है, डाइनिंग हॉल चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो कहेंगे डाइनिंग हॉल. थोड़ा सा इसको पूरा पढ़ेंगे हॉल. अब इसको हॉल भी मत करते हैं कि मतलब सुराख का माना दे दे. हॉल थोड़ा सा पूरा पढ़ेंगे. तो हम कहेंगे देन आई कम टू माई रूम. हम पढ़ेंगे और कहेंगे देन आई कम टू माई होम एंड टेक बाथ एंड देन आई सिट इन द डाइनिंग हॉल टू टेक ब्रेकफास्ट. यहाँ पे 90% लोग इसको ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं. देखिए, एक चीज़ होती है ब्रेकफास्ट अलग अलग, ब्रेक अलग, फास्ट अलग. इसका मतलब होता है रोज़ा खोलना. अगर ये अलग अलग इस्तेमाल हो, ब्रेक अलग हो और फास्ट अलग हो, तब वहाँ पढ़ेंगे ब्रेकफास्ट, रोज़ा खोलना या रोज़ा तोड़ना. लेकिन यहाँ पे जो ही ये नाश्ते के माने में है,
ठीक है, नाश्ता जो आप करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो हम क्या कहेंगे, आई सिट इन द डाइनिंग हॉल टू टेक ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गो टू माई कॉलेज एंड स्टडी देयर इन क्लास। अच्छा, कुछ लोग उसको क्लास पढ़ते हैं जो कि गलत है, क्या क्लास, ओके। क्लास भी नहीं करना, बिल्कुल कालास भी नहीं करना है, बल्कि मीडियम में रखना है। और हम कहेंगे आई गो टू माई कॉलेज एंड स्टडी देयर इन क्लास। I stay there for hours and then I come back to my home and have my lunch and then I take a rest for a while. इसको लोग while पढ़ते हैं, हुआ इसकी आवाज़ नहीं आएगी। while मतलब बहुत ही मामूली आपको H का साउंड निकालना है। तो आप कहेंगे then I take a rest for a while and then I do my homework। क्या पढ़ेंगे, होमवर्क, होमवर्क नहीं, क्या पढ़ेंगे, I do my homework. In this way, I pass my days. And this is my daily. कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, डेली, डेली नहीं है बल्कि क्या होगा, डेली, डेली, ओके। और ये क्या होगा, रूटीन, थोड़ा सा यहाँ पे यू क्यों आपको पढ़ना होगा, रूटीन। कुछ हम लोग उर्दू में रूटीन पढ़ते हैं या रूटीन पढ़ते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में हमें, उर्दू में चलेगा, उर्दू में आप रूटीन ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप इसको थोड़ा सा या का साउंड लाएंगे और कहेंगे आई पास माई डेज एंड दिस इज़ माई डेली रूटीन, रूटीन, ओके। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो इंग्लिश ही में अच्छा लगेगा। अगर आप इसको उर्दू में फॉलो करने लग जाएं तो थोड़ा सा भोड़ा हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें डाइनिंग हॉल, हम डाइनिंग हॉल बोलते हैं सिंपली, लेकिन आप वहाँ जो डाइनिंग हॉल तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। चलिए एक बार फिर से हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और आप मैच करें कि आप किस तरह पढ़ रहे थे और सही क्या होगा। और यकीन जाने कि अगर आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आप मुझसे अच्छा पढ़ सकते हैं। आप ये मत मानिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें तो आप मुझसे अच्छा पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, ओके। तो एक बार फिर से पढ़ता हूँ ताकि सारी बातें वाज़ेह हो जाएं। चूँकि हम पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दूसरे को पढ़ूँगा। Then I come to my home and take bath and then I sit in the dining hall to take breakfast. After breakfast, I go to my college and study there in class. I stay there for hours and then I come back to my home and have my lunch and then I take a rest for a while and then I do my homework. In this way, I pass my days and this is my daily routine. And this is my daily routine. तो ये आपका रीडिंग का काम था जिसको हमने किया और आपने मैच किया होगा और आपको अंदाज़ा होगा कि आप ब्रेकफास्ट पढ़ रहे थे जबकि ब्रेकफास्ट है, आप इसको मॉस्क्यू पढ़ रहे थे जबकि ये मॉस्क है, आप पढ़ रहे थे वाइल जबकि ये वाइल है, थोड़ा सा ही आप साउंड निकालेंगे। आप इसको पढ़ रहे थे होमवर्क लेकिन ये होमवर्क है। आप पढ़ रहे थे डाइनिंग हॉल जबकि ये डाइनिंग हॉल थोड़ा सा पुर करके, या डिनिंग हॉल आप पढ़ रहे थे जबकि ये डाइनिंग हॉल है। आपको अंदाज़ा होगा कि आप रूटीन पढ़ते थे या रूटीन बहुत ज़्यादा मत के साथ, लेकिन ये क्या, रूटीन थोड़ा सा अलग है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कुछ नया प्रोनाउंसिएशन या नुत्क सीखने को मिला है। तो इस तरह से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे सबक को पूरा करेंगे, हमारा कोर्स पूरा करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।